क्या है त्रयंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के विराजमान होने की असली कहानी? आखिर क्यों प्राचीन समय में यहाँ गोदावरी नदी बार बार हो जाती थी विलुप्त? त्रयंबकेश्वर मंदिर में मौजूद वह कौन सा चमत्कारी मुकुट है जिसके दर्शन के लिए लगती है लोगों की लंबी लंबी भीड़? तो आइए इस मंदिर की कुछ विशेष बातों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, त्रयंबकेश्वर मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की गिनती भारत के कुछ रहस्यमय मंदिर में करी जाती है। ये मंदिर ब्रह्मागिरी पर्वत के बिल्कुल तलहटी में मौजूद है। दोस्तों, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों इसलिए भी इतना खास है क्योंकि यहाँ पर इसके 3 मुख हैं, जिनमें से एक भगवान रुद्र, एक भगवान विष्णु और एक भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ पर इस लिंग के चारों तरफ एक रत्न चरित्र मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में रखा गया है और इस मुकुट की भी अपनी एक कहानी है। बताया जाता है कि यह मुकुट यहाँ पर पांडवों के समय से रखा हुआ है और यहाँ पर इस मुकुट को सोमवार के दिन सिर्फ 4 से लेकर 5 बजे के समय के बीचों बीच में दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस मंदिर के अंदर एक गर्भगृह मौजूद है, जहाँ जाने के बाद मंदिर में मौजूद शिवलिंग की सिर्फ आंख ही दिखाई देती है। यहाँ इस मंदिर के अंदर एक कुशावर्त नाम का कुंड है, जिसे गोदावरी नदी का स्रोत माना जाता है और यहाँ इस कुंड के पीछे भी एक प्राचीन कहानी मौजूद है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार विलुप्त हो जाया करती थी। इसके बाद गौतम महर्षि ने गोदावरी नदी के बार बार पलायन को रोकने के लिए एक खुशा की मदद से नदी को एक बंधन में बांध दिया था, जिसके बाद से मंदिर के इस कुंड में नदी का पानी हमेशा मौजूद रहता है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यहाँ भगवान शिव विराजमान हुए। पुराणों के अनुसार यहाँ महर्षि गौतम और कुछ अन्य ऋषियों का वास था। एक बार बाकी ऋषियों की पत्नी महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती है, जिसके बाद वह सभी पत्नियों अपने पतियों को महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए कहती है। बाद में अपने छल कपट से इन ऋषियों ने एक गाय के कत्ल का इल्जाम महर्षि गौतम पर लगा दिया और महर्षि गौतम को अपने इन पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें माँ गंगा के स्नान की सलाह दी। जिसके बाद गौतम महर्षि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा से उस जगह पर अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा इस शर्त पर अवतरित होने के लिए राजी हुई कि जब भगवान भोले शंकर इस स्थान पर रहेंगे तभी वे इस स्थान पर प्रवाहित होंगी। जिसके बाद देवी गंगा के कहने पर शिवजी त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप वहीं वास करने को तैयार हो गए और इस तरह त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में यहाँ से बहने लगी। आपको बता दें कि गौतमी नदी को गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के हिसाब से इस मंदिर तक पहुँचाने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर लगभग 700 सीढ़ियां बनाई गई हैं और इस पूरे रास्ते में लक्ष्मण कुंड और राम कुंड मिलते हैं और इस पर्वत के शिखर पर पहुंचते ही यहां मौजूद गोमुख से निकलती हुई पवित्र गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करके हम